नमस्कार साथियों, हमारे YouTube चैनल में आप सभी का स्वागत है। तो आज हम आधुनिक इतिहास के अंतर्गत नया चैप्टर लेकर आए हैं। इसका नाम है भारत में संवैधानिक विकास। तो यह TGT और PGT के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है। तो चलिए शुरुआत करते हैं। आज का पहला प्रश्न है आपके सामने। 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट द्वारा स्थापित गवर्नर जनरल की परिषद में सदस्य कौन नहीं था? तो आपको इसमें 4 सदस्य थे, इसमें एक सदस्य नहीं था। तो वही बताना है कौन इसमें नहीं था। पहला है मानसन, दूसरा क्लेवरिंग, तीसरा वारवेल और चौथा क्रॉसिंग। तो इसका राइट आंसर बताइए कौन सा होगा। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, क्रॉसिंग जो है यह 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के द्वारा जो स्थापित हुआ था उसमें यह सदस्य नहीं था। इसके अलावा मानसन, क्लेवरिंग, वारवेल और जो चौथा था उसका नाम है फ्रांसिस। तो इसमें 4 सदस्य थे, यही क्रॉसिंग आपका नहीं था। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, भारत में सुप्रीम कोर्ट की स्थापना हुई थी। तो भारत में सुप्रीम कोर्ट की स्थापना कब हुई थी? पहला है 1772 ईस्वी में, दूसरा 1773 ईस्वी में, तीसरा है 1774 ईस्वी में और चौथा है 1775 ईस्वी में। तो जिसका राइट आंसर होगा वह है आपका ऑप्शन नंबर सी, 1774 ईस्वी में भारत में सुप्रीम कोर्ट की स्थापना हुई थी। अगला क्वेश्चन है, ब्रिटिश संसद द्वारा भारतीय मामलों में पहला वैधानिक हस्तक्षेप किस अधिनियम द्वारा किया गया था? पहला है दी डिक्लोरेटरी एक्ट 1781, दूसरा है फॉक्सेस इंडिया बिल 1783, तीसरा है पिट्स इंडिया बिल 1784 और चौथा है दी रेगुलेटिंग एक्ट 1773। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, दी रेगुलेटिंग एक्ट 1773 के द्वारा ब्रिटिश संसद द्वारा भारतीय मामलों में पहला वैधानिक हस्तक्षेप किया गया। अगला क्वेश्चन है, रेगुलेटिंग एक्ट के द्वारा सर्वप्रथम सुप्रीम कोर्ट की स्थापना कहाँ की गई थी? पहला है बम्बई में, दूसरा कलकत्ता में, तीसरा मद्रास में और चौथा दिल्ली में। तो इसका राइट आंसर होगा कलकत्ता में। जो रेगुलेटिंग एक्ट के द्वारा सर्वप्रथम सुप्रीम कोर्ट की स्थापना हुई थी वह कलकत्ता में हुई थी। 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के द्वारा सुप्रीम कोर्ट की स्थापना सर्वप्रथम कलकत्ता में हुई थी। तो इसका ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस अधिनियम द्वारा ईस्ट इंडिया कंपनी के व्यापारिक अधिकारों को समाप्त कर दिया गया था? पहला है रेगुलेटिंग एक्ट द्वारा, दूसरा 1813 के चार्टर एक्ट द्वारा, तीसरा है 1833 के चार्टर एक्ट द्वारा और चौथा है 1853 के चार्टर एक्ट द्वारा। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, 1813 के चार्टर एक्ट द्वारा ईस्ट इंडिया कंपनी के व्यापारिक एकाधिकार को समाप्त कर दिया गया था। अगला क्वेश्चन है, किस चार्टर एक्ट द्वारा कंपनी के व्यापारिक अधिकार को समाप्त कर दिया गया था? तो यह है आपका पहला है 1773 एक्ट, दूसरा 1784 पिट्स एक्ट, तीसरा है 1813 अधिनियम और चौथा है 1833 का अधिनियम। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, 1813 के अधिनियम के द्वारा व्यापारिक एकाधिकार को समाप्त कर दिया गया था। अगला क्वेश्चन है, पिट्स इंडिया एक्ट किस वर्ष पारित हुआ था?
पहला है 1781 ईस्वी में, दूसरा 1782 ईस्वी में, तीसरा 1784 ईस्वी में और चौथा 1786 ईस्वी में। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, 1784 ईस्वी में पिट्स इंडिया एक्ट पारित हुआ था। अगला क्वेश्चन है, प्रथम विधि विशेषज्ञ नियुक्त किया गया था। तो प्रथम विधि विशेषज्ञ कौन नियुक्त किया गया था? पहला है लॉर्ड मैकाले को, दूसरा थॉमस जेफरसन को, तीसरा थॉमसन को और चौथा हेनरी मार्टिन को। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, लॉर्ड मैकाले को प्रथम विधि विशेषज्ञ नियुक्त किया गया था। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस अधिनियम द्वारा भारत के गवर्नर जनरल को अध्यादेश जारी करने की शक्ति प्रदान की गई? पहला है चार्टर एक्ट 1833, दूसरा है भारतीय परिषद अधिनियम 1861, तीसरा है भारतीय परिषद अधिनियम 1892 और चौथा है भारतीय परिषद अधिनियम 1909। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, भारतीय परिषद अधिनियम 1861 के द्वारा गवर्नर जनरल को अध्यादेश जारी करने की शक्ति प्रदान की गई थी। अगला क्वेश्चन है, कब गवर्नर जनरल को वायसराय की अतिरिक्त उपाधि प्राप्त की? पहला है 1833, दूसरा 1853, तीसरा 1858 और चौथा 1877। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, 1858 के भारत शासन अधिनियम के द्वारा गवर्नर जनरल को अतिरिक्त उपाधि प्रदान की गई। अगला क्वेश्चन है, 1909 के भारत सरकार अधिनियम द्वारा निम्नलिखित में से कौन सा परिवर्तन किया गया? पहला है मुसलमानों के लिए पृथक प्रतिनिधित्व और निर्वाचन मंडल की व्यवस्था थी। दूसरा, महिलाओं को मतदाता होने का अधिकार तो नहीं था पर वह प्रत्याशी हो सकती थीं। तीसरा है इसमें सरकारी सदस्यों का बहुमत बनाए रखा और चौथा है विधान परिषद के सदस्यों को पूरक प्रश्न पूछने का अधिकार मिला। तो इसका जो राइट आंसर होगा वह है ऑप्शन नंबर ए, मुसलमानों के लिए पृथक प्रतिनिधित्व और निर्वाचन मंडल की व्यवस्था की गई। अगला क्वेश्चन है, किस एक्ट के द्वारा द्वैध शासन की व्यवस्था की गई? पहला है 1858 के एक्ट द्वारा, दूसरा 1861 के एक्ट के द्वारा, तीसरा 1909 के एक्ट के द्वारा और चौथा 1919 के एक्ट के द्वारा। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, 1919 के एक्ट के द्वारा द्वैध शासन की व्यवस्था की गई थी। अगला क्वेश्चन है, भारत में लोक सेवा आयोग की प्रथम स्थापना किस अधिनियम के द्वारा हुई? पहला है इंडियन काउंसिल एक्ट 1892, दूसरा काउंसिल एक्ट 1909, तीसरा गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919 और चौथा है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919 के द्वारा भारत में लोक सेवा आयोग की प्रथम बार स्थापना हुई थी। अगला क्वेश्चन है, प्रांतीय स्वायत्तता कब प्रदान की गई? पहला है 1909 ईस्वी, दूसरा 1919 ईस्वी, तीसरा 1935 ईस्वी और चौथा 1947 ईस्वी। तो इसका जो राइट आंसर होगा वह है ऑप्शन नंबर सी, जो प्रांतीय स्वायत्तता प्रदान की गई थी यह 1935 के भारत शासन अधिनियम के द्वारा प्रदान की गई थी। अगला क्वेश्चन है, संवैधानिक सभा की स्थापना किसके द्वारा हुई? पहला है क्रिप्स प्रस्ताव, दूसरा कैबिनेट मिशन योजना, तीसरा माउंटबेटन योजना और चौथा इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, कैबिनेट मिशन योजना के द्वारा संवैधानिक सभा की स्थापना की गई थी। तो इस प्रकार से आज का वीडियो यहीं पर समाप्त होता हुआ। अगर यह वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। थैंक यू।